हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर में पढ़ने वाले हैं और वह बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से और जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं दोनों की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह टॉपिक है वॉइस। तो वॉइस का मतलब क्या होता है, ध्यान देते हैं। जो हमारा VOICE वॉइस, वॉइस की हिंदी क्या होती है? तो वॉइस की हिंदी होती है वैसे आवाज, यानी अब तक हम लोग यही पढ़े हैं आवाज। लेकिन हमको अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ना है, तो अंग्रेजी ग्रामर में इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वाच्य। अब वाच्य कहेंगे क्या होता है? तो वाच्य को अगर हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं तो वाच्य का मतलब होता है बोलने का तरीका, यानी बोलने का तरीका, ये हम कह सकते हैं। अब बोलने का तरीका क्या है? तो एक ही सेंटेंस को हम क्या एक से अधिक तरह से बोल सकते हैं? जैसे देखते हैं, दिया है कि आई रीड अ स्टोरी, ये हमने सेंटेंस लिख दिया कि मैं कहानी पढ़ता हूं। तो यह एक तरीका हो गया कि मैं कहानी पढ़ता हूं। तो क्या इसको दूसरे तरह से भी, यानी इसका जो तरीका होगा, तो क्या दूसरा तरीका भी हो सकता है बोलने का? मैं कहानी पढ़ता हूं, तो मैं कहानी पढ़ता हूं तो इसका दूसरा तरीका क्या होगा कि कहानी पढ़ी जाती है मेरे जरिए, यानी कहानी पढ़ी जाती है और किसके द्वारा पढ़ी जाती है? तो मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, चाहे मेरे जरिए पढ़ी जाती है। तो यह दूसरा तरीका हो गया, यानी मैं कहानी पढ़ता हूं या कहानी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है या मेरे जरिए पढ़ी जाती है, दूसरा तरीका हो गया। तो इस तरह से, यानी जो हमारा बोलने का जो तरीका है वही वॉइस कहलाता है। तो यह दो तरह से होता है, यह हमारा एक्टिव वॉइस हो गया और इसी को जो दूसरे तरह से हम बोल रहे हैं वह होता है पैसिव वॉइस। तो अब पैसिव वॉइस का सबसे पहला जो रूल यह है कि हमको टेंस की पहचान होनी चाहिए। अगर टेंस की पहचान होगी तो आसानी से टेंस पहचानेंगे, उसके अनुसार हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार के जो हेल्पिंग वर्ब लगने हैं वह हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद जो भी हमारी रूल है उस रूल को हम अप्लाई करेंगे और पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा, अगर हम अब तक जो भी हम सेंटेंस पढ़ते आए हैं, हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर जो भी वर्ब होता है लगाते हैं और उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वह लगाते हैं। यह कौन सा हमारा रूल है? तो यानी एक्टिव वॉइस का रूल है। अब हमको इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो जब पैसिव वॉइस में हम इसको बदलते हैं तो क्या करते हैं, यही जो हमारा ऑब्जेक्ट है यह ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और यह जो सब्जेक्ट है यह उठ करके अंत में चला जाता है और यह जो वर्ब जहां है वहां लग जाता है। लेकिन दूसरा शर्त क्या है उसके बाद, कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अक्सर हम तमाम सारे सेंटेंस देखे होंगे कि जब कोई सहायक क्रिया लगा होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब थर्ड फॉर्म लगा होता है तो वही हमारा पैसिव वॉइस होता है। कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई ना कोई यानी हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है। दूसरा कार्य क्या है कि जो पैसिव वॉइस होगा वह हमेशा वर्ब के तीसरे रूप में होगा और उसके बाद जो सब्जेक्ट लगता है इसके बाद हम अपने तरफ से यहाँ बाई का यूज कर देते हैं, यानी यहाँ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी कभी भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो भी होगा यानी वर्ब होगा वह तीसरे रूप में होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और आज का जो हमारा टेंस होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट पर समझते हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहला जो हमारा सेंटेंस दिया है, ही रीड्स अ बुक। अब इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो यह सारे जो सेंटेंस दिए गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट के रूप में रखना है। तो यानी हम यहाँ रूल लिख रहे हैं कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, जब हम इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं तो वह सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। लेकिन रूल के हिसाब से कि याद रहे हमको कि पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, इसलिए हम रूल में ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में इज, एम या आर का यूज होता है और वही उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वर्ब होगा वह थर्ड फॉर्म में चला जाएगा।
और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने तरफ से यहाँ हमको बाई, यानी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई का यूज करना होता है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब दूसरा कार्य क्या है कि अब हम देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदलना होता है, यानी जो सब्जेक्ट होते हैं वह ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलना होता है। जैसे आई है तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वह मी हो जाएगा, यानी इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो। उसी तरह वी होगा तो वी को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वह अस हो जाएगा। वैसे ही यू है, यू को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो यू ही रहेगा, यानी यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। उसके बाद ही है, ही को बदलेंगे तो यहाँ हिम होगा, शी को बदलेंगे तो हर होगा। इट को अगर बदलते हैं तो इट में कोई चेंजिंग नहीं, उसी तरह इट का इट रह जाता है। उसके बाद दे है, दे को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं तो वह देम हो जाता है। तो यह आपको याद रखना होगा, इसी के अनुसार हमको चेंज करना है। जैसे तो सबसे पहले हम यह सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि ही रीड्स अ बुक। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्ट मिलता कहाँ है, तो जो भी हमारा मेन वर्ब होगा, यानी जैसा कि रूल एक्टिव वॉइस का है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम मेन वर्ब ढूंढेंगे, मेन वर्ब के तुरंत बाद ही हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मेन वर्ब हमारा हो गया रीड, और रीड के तुरंत बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह है अ बुक, तो यहां लिखेंगे अ बुक। अब इसके अनुसार इस हेल्पिंग वर्ब में से लिखेंगे तो सिंगुलर नंबर है तो इसलिए इज लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। उसके बाद क्या करेंगे, बाई हम अपने तरफ से जोड़ेंगे, यह याद रखना है जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है, तो जब इधर जाएगा तो यह ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हिम है, तो यहाँ लिख देंगे हिम, और यह हमारा पैसिव वॉइस बन गया। यानी ही रीड्स अ बुक, तो पैसिव वॉइस बना अ बुक इज रीड बाय हिम, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह अगला सेंटेंस क्या दिया है कि यू लाइक कॉफी, तो अब इसको फिर पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ देखिए कॉफी, कॉफी इधर आएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी कॉफी नाउन है और नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, कॉफी को कॉफी के रूप में लिखा जाएगा। कॉफी फिर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर नंबर होगा, तो सिंगुलर नंबर है तो फिर यहाँ इज लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा रूल के अनुसार वर्ब थर्ड फॉर्म, तो लाइक का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लाइक्ड हो जाता है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, बाई लगाना है, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, और यह ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेगा, तो यू को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो देखिए यू रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो हो गया काइफ कॉफी इज लाइक्ड बाय यू, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है टीचर टीचेज अस ग्रामर, कि अध्यापक हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। फिर हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, जो भी हमारा मेन वर्ब होगा उसके बाद में मिलेगा। तो देखिए अस, यानी वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यानी अस हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यानी यहाँ ग्रामर भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो वर्ब के तुरंत बाद वाला हमारा ऑब्जेक्ट है उसी को लेकर के आते हैं। तो देखिए अस, अस अब इधर आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे वी। अब वी प्लूरल नंबर में है तो वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमको लिखना है, तो यह हो जाएगा आर। उसके बाद क्या लिखना है, तो वर्ब थर्ड फॉर्म, तो टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लिख देंगे, यह होता है टॉट, ये हो गया। अब बाई, लेकिन अब थोड़ा रुकना है, अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो एक जो ऑब्जेक्ट है वह तो सब्जेक्ट बन गया, और दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के सॉरी वर्ब के तुरंत बाद हम लिख देते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ग्रामर है और वर्ब टॉट है, तो ग्रामर को टॉट के बाद लिख देंगे, तो यहाँ हो गया ग्रामर। उसके बाद हम बाई लिखेंगे, ये हो गया बाई। उसके बाद यह नाउन, चूंकि टीचर और नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, टीचर जैसे है वैसे लिख देंगे, तो ये हो गया टीचर।
ये आंसर हो गया। यानी वी आर टॉट ग्रामर बाय टीचर। अगर हम इसको चाहें तो हम पहले ग्रामर को भी ला सकते हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है तो ग्रामर को यहाँ लाएंगे तो ग्रामर यहाँ हो जाएगा। ग्रामर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ इज हो जाएगा, यानी यहाँ ग्रामर इज टॉट। तब यहाँ ग्रामर जो लिखे हैं यहाँ इस वाले ऑब्जेक्ट को उठा करके लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा अस, यानी ग्रामर यहाँ इज टॉट अस फिर बाय टीचर। यह दोनों तरीका से सही है, जो आपको इच्छा हो लगा सकते हैं। चलिए अगला फिर देखते हैं। दिया है कि वी ओबे आर एल्डर्स, कि हम अपने बड़ों का सम्मान कर आज्ञा मानते हैं। तो वी ओबे आवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों की आज्ञा मानते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो वी है। वर्ब क्या है, ओबे है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तो आर यहाँ पॉसेसिव केस होता है, तो पॉसेसिव केस कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, उसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। तो यह दोनों मिल करके ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को ला करके यहाँ लिख देंगे तो यहाँ हो गया आर एल्डर, ये हो गया। अब यहाँ एल्डर्स देखिए यहाँ प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल नंबर में है तो यहाँ आर हो जाएगा। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब ओबे है तो यहाँ हो गया ओबेड। फिर यहाँ लिखेंगे बाई और वी का इधर लेकर के जाएंगे तो यह हो जाएगा अश, क्योंकि वी सब्जेक्ट है और अंत में जाएगा तो यह ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस लिख देंगे। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि ही डज हिज वर्क, यानी ही डज वह करता है, हिज वर्क अपना कार्य। जैसे यहाँ आर एल्डर उसी तरह हिज वर्क, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। इसको आप कमेंट बॉक्स में बना करके कमेंट करेंगे। तो अब अगला रूल नेगेटिव का देखते हैं। तो नेगेटिव का भी रूल वही है। सबसे पहले हमको पैसिव वॉइस में क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ करके लाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर लगाना है। और यही नेगेटिव होगा तो तुरंत यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई लगाना है और फिर सब्जेक्ट लगा देना है। यही हमारा रूल है। तो अब यहाँ देखिए दिया है कि सी डज नॉट लर्न अ पोयम, कि वह पोयम नहीं याद करती है। तो अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मेन वर्ब ढूंढना है और मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब क्यों मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने साथ हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखता है, इसीलिए पैसिव बनता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा तो पैसिव नहीं बनेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अपोयम, तो यहां लिखेंगे अपोयम। अब अपोयम सिंगुलर नंबर है तो इसलिए सिंगुलर नंबर का जो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज हो गया। नेगेटिव है नॉट लगा देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत नॉट लग गया। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो लर्न का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लिखेंगे तो लर्न हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, तो बाई लगाना है। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है और सी को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो यह हो जाता है हर। ये आंसर हो गया, यानी अ पोयम इज नॉट लर्न्ड बाई हर। फिर अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है कि यू डू नॉट हेल्प मी। फिर इसको पैसिव बनाना है, तो मेन वर्ब क्या है, हेल्प। तो हेल्प के बाद देखिए मी आया है। अब मी इधर आएगा तो यह सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह आई होता है। तो आई के लिए अब क्या करना है, तो इसका सहायक क्रिया जो होता है वह होता है एम, तो यहाँ लिखेंगे एम। नेगेटिव के लिए नॉट लगा दिए। वर्ब थर्ड फॉर्म, हेल्प का जो थर्ड फॉर्म होता है वह हेल्प्ड होता है और उसके बाद हमको बाई लगाना है। और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है यू, यू को उधर ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे तो यह हो जाएगा यू। ये हो गया आंसर। अब देखिए दिया है कि ही डज नॉट गिव मी हिज बुक। इसको पैसिव में फिर बदलना है तो क्या करेंगे, पहले मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ मी आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यानी मी यहाँ ऑब्जेक्ट दिख रहा है और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट दिख रहा है हिज बुक। तो चलिए मी को पहले लाते हैं, तो मी को यहाँ लाएंगे तो आई हो गया और आई के साथ एम, नेगेटिव है नॉट, तो आई एम नॉट। तुरंत उसके बाद क्या करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। उसके बाद हम दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा, चूंकि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लगाना है तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, वर्ब के बाद लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हिज बुक।
उसके बाद हम बाय लिखेंगे और यह जो सब्जेक्ट ही है वह ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो यहाँ हो जाएगा हिम। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिया है, एक मी दिया है, एक हिज बुक दिया है। तो अब हिज बुक को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो यह हिज बुक हो जाएगा। ये हो गया। सिंगुलर नंबर है बुक, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब लग गया, इज लग गया, नेगेटिव है नॉट लग गया, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म तो गिवन। अब हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा है यह वर्ब के बाद लिख देंगे तो मी और फिर बाई, और यहाँ क्या कर देंगे, यह जो ही है यहाँ हिम के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरह से यह सही है, जो आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। अब अगला सेंटेंस क्या दिया है कि दे डू नॉट टीयर बुक। इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अब इंटेरोगेटिव के सेंटेंस को देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। सेंटेंस दिया है कि डू यू सिंग अ सॉन्ग। यह देखिए हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला इंटेरोगेटिव है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले चूंकि यह जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो हेल्पिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वह इज होगा या एम होगा या आर होगा, इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हमको क्या करना होता है, इज एम आर का यूज करना होता है। फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो यहाँ नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ बाई और उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। ये हमारा रूल हो गया। जैसे दिया है कि डू यू सिंग अ सॉन्ग, तो फिर वही कार्य करना है कि हमको पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद मिलेगा। तो सिंग तो ऑब्जेक्ट हो गया अ सॉन्ग, तो यहाँ लिख देंगे अ सॉन्ग। अब इसके अनुसार इन जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है उसमें से लिखेंगे। तो सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हो गया इज अ सॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट है नहीं। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लिखेंगे तो होगा संग। उसके बाद क्या लिखना है, तो यह हो गया बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तो यू है। तो यू को जो ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो हो जाएगा यू। ये हमारा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर उसी तरह अगला सेंटेंस दिया है कि डज सी नॉट ओबे यू। फिर इसको पैसिव बनाएंगे, तो चूंकि सहायक क्रिया से शुरू हुआ है तो पहले सहायक क्रिया लिखना है। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तब भी यहाँ पे यू होगा। क्यों, क्योंकि देखिए वर्ब के बाद आया है और यू सब्जेक्टिव केस भी होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए यू को हम जब बदलेंगे तो सब्जेक्टिव केस यू होगा। यू प्लूरल नंबर है इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर लगा देंगे। नेगेटिव है तो यहाँ नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ओबे का जो थर्ड फॉर्म होता है वह ओबेड होता है, और उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट यहाँ देखिए सी दिया है और यह ऑब्जेक्ट के रूप में बदल गया तो यहाँ हो जाएगा हर। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वाई है। तो अब यहाँ रूल क्या करना है, यही रूल रहेगा, केवल यहाँ क्वेश्चन वर्ड इसमें बढ़ा देना है, यानी क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा, बाकी रूल जैसे था वैसे ही रहेगा। तो अब इसमें हम क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है क्वेश्चन लिख दिए वाई। उसके बाद फिर हमको ऑब्जेक्ट ढूंढ के लाना है और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद मिलना है तो यहाँ हो गया टी, टी सिंगुलर नंबर, और इसके अनुसार हमको सहायक क्रिया लगाना है। तो टी सिंगुलर नंबर है तो इज भी सिंगुलर नंबर है तो ए लग गया। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो टेक है, टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। फिर यहाँ बाई और सी इधर जाएगा तो यह हो जाएगा हर, और क्वेश्चन मार्क। यानी जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो उसको क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, बाकी रूल जैसे था वैसे रहेगा। एक और देख लेते हैं। अगला दिया है कि हाउ डू दे सॉल्व क्वेश्चंस। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड हाउ है ऐसे ही हाउ लिख देंगे। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लाना है, और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, मेन वर्ब के तुरंत बाद। तो ऑब्जेक्ट हो गया क्वेश्चंस, यहाँ देखिए ये हो गया क्वेश्चंस। क्वेश्चंस प्लूरल नंबर में है इसलिए यहाँ पे आर हो जाएगा।
उसके बाद क्या करना है, नॉट होगा तो लगाएंगे तो नहीं दिख रहा है, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लिख देंगे, तो यहाँ हो गया सॉल्व्ड, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा देम और क्वेश्चन मार्क। फिर अगला क्या दिया है कि व्हेन डू स्टूडेंट्स प्रिपेयर देयर लेसन, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दिया हु सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसके लिए रूल हमको क्या लगाना होता है, सबसे पहले हम इसका रूल लगाते हैं बाई हुम। अब क्यों लगाते हैं यह देखते हैं, ऐसा क्यों लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई जो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगना होगा उसको लगाएंगे। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा नॉट, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, बाकी जो बचेगा उसके बाद लिख देंगे। क्योंकि यह बाई होम, बाई किसके पहले लगता है, तो सब्जेक्ट के पहले, तो वही यहाँ पर देखिए बाई पहले लग गया है। अब क्यों लगाते हैं रूल में देखते हैं। तो हु को हम क्या करेंगे, होम में चेंज कर देंगे और उसके पहले बाई लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि जो हु होता है वह सब्जेक्ट होता है और हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह होम होता है। ठीक, इसमें अब क्या करना है, हु के बाद देखिए तुरंत वर्ब आ गया है, यानी जब भी वर्ब आता है तो वह हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, तो हु सब्जेक्ट है, तो हु आने पर यह रूल हर टेंस में लिखना है, केवल सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वह बदलता रहेगा, बाकी रूल जैसे है वैसे ही रहेगा। तो हो गया बाई होम। इज एम आर ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, तो यहाँ हो गया ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ लिख देंगे और सॉन्ग। उसके बाद नॉट है, ये नहीं है, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वह संग होता है और इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। अगर बाई लगाते तो फिर सब्जेक्ट लगाना होता, तो सब्जेक्ट है नहीं, इसीलिए हु को हम क्या किया, क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर दिया और वही हमारा ऑब्जेक्ट का भी काम कर दिया। यानी हु रहने देते तो फिर हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता, तो यहाँ कहाँ से लाते ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही यही सब्जेक्ट और यही ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। यहाँ पे यहाँ लगाए तो यह ऑब्जेक्ट का काम किया और यहाँ पर देखिए यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हु डज नॉट लाइक मैंगो, यानी आम कौन पसंद नहीं करता है, तो जब भी हु आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बाई हुम कर देंगे। फिर उसके बाद लाइक वर्ब है तो मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हो गया इज मैंगो, उसके बाद लिखेंगे नॉट। उसके बाद वर्ब है लाइक, तो लाइक लिख दिए। अब चूंकि पैसिव वॉइस है थर्ड फॉर्म लिखना है, तो लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक होता है। अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है तो इसलिए यहीं पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यानी बाई होम इज मैंगो नॉट लाइक, ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया हु लव्स यू। अब इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे इसका पैसिव बना करके।